नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति न्यूज। द नीति न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। हम अभी बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना बिहार की, जिसे कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल्कुल इस योजना को लागू कर दिया है। यह महिलाओं के लिए है और यह महिला स्वरोजगार योजना संभवतः बिहार की पहली ऐसी योजना है जिसमें एक समूह को दिया जा रहा है। यह समूह कौन सा है? जीविका दीदियों का समूह है, जीविका का समूह है। और बिहार में जो जीविका महिलाओं की संख्या है वह लगभग 1,40,00,000 है। बहुत बड़ी संख्या है। और जो समूह है वो 11 लाख समूह है दोस्तों, बहुत बड़ा समूह है ये। और इसके द्वारा अगर हम कहें कि केवल रोजगार देने की बात है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, परिवार में, राज्य में, समाज में एक कंट्रीब्यूशन की बात है और इससे राज्य की आर्थिक समृद्धि होगी, तो यह सब तो लगभग ठीक है जो ऊपरी तौर पर है। लेकिन यह चुनाव के 2-3 महीने पहले आया है, तो थोड़ी शंका उत्पन्न होती है कि आखिर ये इतनी देर से यह योजना, ऐसी योजना जो देखने में बहुत खूबसूरत है, क्यों आई? इससे पहले आना चाहिए था। 2 लाख रुपए मिल रहे हैं इसमें, लेकिन शुरुआती दौर में इसमें मात्र 10,000 रुपए मिलेंगे कि अगर 10,000 के बाद आप अपनी निरंतरता जारी रखते हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दरअसल बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, जितना भी छोटा हो, तो 10,000 में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा, जैसे तिलौरी बनाना है, पापड़ बनाना है, वो किया जा सकता है। लेकिन निरंतरता जारी रहती है तो बाद में आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे 6 महीने के बाद। और 6 महीने के बाद जो 2 लाख रुपए मिलेंगे, तब तक नई सरकार आ चुकी होती है। तो नई सरकार आ चुकी होगी और यह माना जा रहा है नीतीश कुमार जो हैं या उनके एडवाइजर्स हैं या पूरा एनडीए समूह है, उसमें लोगों का यह मानना होगा कि हमारी सरकार वापस आएगी। तो 6 महीना देने का एक मतलब यह भी है कि भाई ये महिलाएं जो है 6 महीने का वेट करेंगी और हमें ही वोट देंगी। एक यह भी आशंका है जो विपक्ष लगा रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 6 महीने का समय ये क्यों ले रहे हैं। नहीं तो 1 लाख दे देते, 50,000 दे देते। और हो सकता है कि महागठबंधन आजकल जैसे अग्रेसिव है, राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी हैं, सब लोग हैं, उन्होंने भी 2,500 रुपए माई बहन योजना में देने की बात की है और सब जगह फॉर्म भरा जा रहा है। तो कहीं एनडीए की लुटिया न डूब जाए, इसलिए हो सकता है इसके कारण उन्होंने थोड़ा सा समय आगे बढ़ा के 6 महीना कर दिया है। लेकिन यह योजना देखें तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या है कि राज्य सरकार जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रही है। यह एक बहुत ही अहम लक्ष्य है राज्य का और नीतीश कुमार सरकार का। और इसका मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मैंने पहले ही बता दिया है कि लाभार्थियों को शुरुआती दौर में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 महीना व्यवसाय में अगर सक्रिय रहती हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपए में कौन सा व्यवसाय जो है वो सक्रिय रहेगा। उसके बाद अतिरिक्त 2 लाख रुपए जो बचेगा ना, 1,90,000, वो बाद में दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम हर घर की एक महिला उद्यमी को देना है, या यह सपना भी बिहार देख सकता है कि हर घर में एक महिला उद्यमी होगी। अच्छा, एक बात बता रहा हूं कि इसमें एक चीज है कि भाई ये आवेदन कैसे करें, कौन करवा सकता है इसको, ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत महिलाएं जो है जो जीविका से नहीं जुड़ी हैं वो कंफ्यूज है। लेकिन पहली शर्त यह है कि जीविका दीदियां जितनी भी हैं 1,40,00,000, वो सभी इससे प्राथमिक तौर पर लाभान्वित होंगी, अर्थात उन्हीं को मिलेगा। खास करके जो 11 लाख महिला समूह है ना, उन्हीं को मिलेगा। तो ये जीविका स्वयं सहायता समूह जो है, जो जुड़ी हैं, तो यह जुड़ाव अनिवार्य है। जो महिलाएं जुड़ी होंगी उन्हीं को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों आवेदन करने के लिए क्या है कि जीविका समूह या ग्राम संगठन स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। शहरों के लिए भी होगी ये बातचीत, मतलब ये योजना होगी। ग्राम संगठन की टीम इस प्रक्रिया में सहायता करेगी। शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी चालू किया है, जहां आधार, बैंक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह वगैरह आपको देना पड़ेगा। यह भी निःशुल्क रहेगा। अच्छा, यह है कि पैसा कब मिलेगा? कैबिनेट की मंजूरी तो दोस्तों इसको मिल गई है 29 अगस्त 2025 को, और सितंबर से, मतलब ये जो महीना हम लोग का चल रहा है, इसी में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और आवेदन के
बाद पहली किस्त जो 10,000 रुपए की होगी वो लगभग 15 सितंबर से शुरू होने को है। आज डेट है आपको 9 तारीख, 9 तारीख है, 9 सितंबर। तो 6 दिन के बाद मतलब 1 हफ्ते बाद यह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 10,000 रुपए जो जो महिलाएं भरेंगी उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। महिला लाभार्थी जो है वो उचित रूप से स्वरोजगार आरंभ कर देंगे अपना और 6 महीने तक सक्रिय रहेंगी तो उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। 1,40,00,000 लोग हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 11 लाख की संख्या इनकी, 1,40,00,000 महिलाएं हैं इसमें। इन समूहों को जिला और प्रखंड स्तर पर ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो होता है ना, CLF, इससे जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना जो है दोस्तों, वो इन्हीं जो जीविका समूह की दीदियां हैं उनकी इसमें सीधी भूमिका है। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जी या उनके पार्टी के जो बड़े लोग हैं, जो ऊपरी पिरामिड में ऊपर हैं, बिल्कुल ऊपर हैं, और निचले स्तर पर जो जिला स्तर के भी लोग हैं, वो इस मामले में बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाते। काम नीतीश कुमार जी करवा लेते हैं सरकार से और अपनी मशीनरी से, लेकिन उन्होंने सरकार से अलग जो एक जीविकाओं का जो समूह बना है उस पर बहुत ध्यान दिया है। उनको पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कैसे सबने मिलकर उनको चूना लगा दिया था, टोपी पहना दिया था, खास करके चिराग पासवान ने, जिसमें सीधी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका कहें तो वो भाजपा की भी रही है। नहीं तो चिराग पासवान ये डिजर्व नहीं करते थे, एक ईडी उडी का छापा पड़ जाता तो वो होश में आ जाते। वैसे इसमें मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन्हीं की भूमिका नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी थी उन्होंने भी 5,000 से लेकर 35-40,000 तक वोट काटा था 25 से 30 सीटों पर, तो भूमिका उनकी भी थी। तो केवल चिराग पासवान को कहना ठीक नहीं था, लेकिन डायरेक्ट वहीं फाइट में रहे थे। नीतीश कुमार की जो यह योजना है वह बिहार को और बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच उपलब्ध करा रही है। आपको याद होगा कि बहुत पहले भी 2006-7 में 2006 में ग्रामीण त्रिस्तरीय जो चुनाव है पंचायती राज का उसका, और 2007 में शहरी क्षेत्रों के लिए जो है उसमें उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया था। उसके पहले उन्होंने साइकिल योजना चलाई थी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, और पढ़ना उनका आसान हो गया था कि 5 किलोमीटर जो बच्चियां स्कूल जाती थी या बाद में उस साइकिल का उपयोग कॉलेज जाने के लिए भी किया। बहुत बड़ी हुजूम निकलती है लड़कियों की उस साइकिल से अभी भी, तो उसने बहुत मदद की लड़कियों की, और बिहार के एजुकेशन में खास करके महिला शिक्षा के मामले में ड्रास्टिक चेंज जो है उसमें हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ी और अच्छी बात हुई थी, और नीतीश कुमार इस बार ये योजना लेकर आ रहा है। ये सबका कहना है कि 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तो एक छोटी दुकान शहर में कहीं उसके पगड़ी के लिए भी लग जाएगा, महीने में 2 से 3 हजार रुपए रेंट लगेंगे। लेकिन फिर भी जिसके पास 1 रुपया नहीं है या उसके लिए या कुछ पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। एक चीज और है, क्योंकि महिलाएं अगर लोन लेंगी तो यह जाहिर सी बात है कि यह लोन उनको चुकाना भी पड़ सकता है। अगर महिलाएं लेंगी लोन तो वो काम भी करेंगी, और नीतीश कुमार को महिलाओं पर भरोसा है, और महिलाओं का भरोसा जो है वो नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार ये आजमा चुके हैं, तो कौन कहां क्या गड़बड़ करेगा उससे ज्यादा उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों न महिलाओं पर भरोसा करूं और इसके द्वारा और भी महिलाओं को जोड़ लिया जाए, तो उन्होंने ये काम कर दिया है। अब यह है कि महागठबंधन इसके तोड़ के लिए क्या करेगा, ये महागठबंधन पर निर्भर है। दरअसल महागठबंधन भी अभी पॉलिटिकली एग्रेसिव मोड में है, लेकिन भाजपा साथ में होने के कारण नीतीश कुमार थोड़े से आगे प्रचार प्रसार के मामले में दिख रहे हैं द्वारा भाजपा, क्योंकि भाजपा इन कामों में बहुत ही निष्णात है और बहुत ही एग्रेसिव ढंग से काम करती है। आक्रामक ढंग से उनका प्रचार का तरीका बहुत बेहतर और निचले स्तर तक जाता है। नीतीश कुमार प्रचार के मामले में उतने आगे नहीं है, और महागठबंधन जो है शहरों तक उसकी सीमितता ज्यादा है। उनके लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कम जा रहे हैं कैंडिडेट के लोग जा रहे हैं, पूरा महागठबंधन नहीं जा रहा है। लेकिन अगर जाएगा तो कुछ न कुछ
काम तो वहां भी हो जाएगा, लेकिन वह योजना क्या ला रहे हैं उनको बताना पड़ेगा। माई बहन योजना जो है उनकी, इसकी अभी कॉपी तो नहीं मारी गई है, लेकिन 10,000 जो ये रुपया दिया जा रहा है उसी का तोड़ बताया जा रहा है। 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री दे ही दिया है, और लगभग क्या 1100 रुपया उन्होंने दे दिया है पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, जो पहले 400 रुपये था। तो ये सब लेकर यही कहा जा सकता है कि ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, और यह काम करेगा कि नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी इसका तोड़ खोजना जो है महागठबंधन के लिए जरूरी है। विशेष करके तेजस्वी की जो टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी उस ढंग से सक्रिय नहीं दिख रही है जिस ढंग से सक्रिय राहुल गांधी के आने पर कांग्रेस होती है। तो कांग्रेस को भी इस मानसिक अवस्था से निकलने की जरूरत है कि एक बार राहुल गांधी आ जाएंगे तो सब मामला फिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो की समाप्ति हम यहीं करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा तो द नीति न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए कि नीतीश कुमार की जो यह योजना है कैसी है और कितना ये पक्ष में जाएगी उनके और उनकी सरकार के लिए। धन्यवाद दोस्तों।